प्यारे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में गारे सूर का पहाड़ गिराने लगे तो क्या मोजिजा पेश आया कि सऊदी बादशाह भी भाग गए। वीडियो डिलीट करवाई जा रही है। प्यारे दोस्तों, मक्का मुअज़्ज़मा के करीब वाक़े जबल अन्नूर या गारे हिरा और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की वजह से आफाकी शोहरत हासिल करने वाली गारे सूर और इस्लामी तारीख में गैर मामूली अहमियत की हामिल मकामात हैं। हज और उम्रा की अदायगी के लिए तमाम दुनिया से आने वाले फर्जंदान तौहीद इन जगहों की जियारत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। मस्जिद हराम से बुलंदी पर वाक़े होने की वजह से इन दोनों जगहों यानी गारों तक पहुंचने के लिए जायरीन को पैदल सफर तय करना पड़ता है। दोस्तों, सन 2020 में जबल अन्नूर और जबल सोर तक जायरीन की पहुंच आसान बनाने के लिए रास्ते में तमाम गैर जरूरी इमारतों को गिराकर और पहाड़ के जायद हिस्सों को भी गिराकर यहां केबल कार और बिजली की सीढ़ियों की सहूलत फराहम करने की तजवीज को रखा गया था, जिस पर मंजूरी देने के बाद इस पर सन 2023 में अमल दरामद शुरू किया गया। मगर जबल सोर की जायद जगहों को गिराया जाने लगा तो ऐसा वाकया, ऐसा मोजिजा रोनुमा हुआ जिसने सऊदी बादशाह की भी दौड़े लगा दी। देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर ये सब मामला और वाकये की तफसील जानने और देखने के लिए आपने हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जरूर जुड़े रहना है, ताकि आपको मुकम्मल मालूमात फराहम हो सके। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन पर क्लिक करें, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जबल अन्नूर और जबल सोर तक जायरीन की पहुंच आसान बनाने के लिए रास्ते में आने वाली तमाम गैर जरूरी इमारतों को ढा देने के बाद वहां पर केबल कार और बिजली सीढ़ियों की सहूलत फराहम करने की तजवीज पेश की गई थी। सन 2020 में दोस्तों दोनों गारे इस्लामी तारीख में गैर मामूली अहमियत रखती हैं और बाहर मुल्क से आने वाले जायरीन की बड़ी तादाद इन जगहों की जियारत करती है। इसलिए जायरीन को गारे हिरा और गारे सूर तक जल्द रसाई फराहम करने के लिए सर्विस फराहम की जानी थी। इसके अलावा इन जगहों पर जायरीन के ठहरने और खाने पीने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी कायम किए जाने थे। गारे सूर वो अजीम तारीखी जगह है दोस्तों, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी के साथ हिजरत मदीना के मौके पर कुफ्फार मक्का से पनाह ली थी। ये गार मक्का के जुनूब में सतह समंदर से 759 मीटर ऊंचाई पर वाक़ है। गार सोर के मशरिक में जबल अलकोहल वाक़ है। इसके मशरिक में वादी अल मुफज्जर और मगरिब में बथाए कुरैश वाक़ है। ये गार जवाल मक्का को दूसरे पहाड़ों से अलग करती है। रही गार हिरा तो वो मस्जिद हराम से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। गार हिरा की तरफ जाने के लिए ताइफ की तरफ से लंबी पैदल पकड़ती है। यही वो जगह है जहां ऐलान नबूवत से कई महीने पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में इबादत करते और इसी जगह पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर के लिए वही लेकर नाजिल होते थे। हुज्जाज और मोतमरीन इन दोनों गारों तक पहुंचने के लिए पैदल सफर तय करते हैं, मगर केबल कार और बड़ी ट्रेनों की सहूलत से इन दोनों जगहों तक जायरीन की पहुंच आसान बनाई जानी थी। अब दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये कि सन 2020 में इस तजवीज को मंजूरी दी गई और सन 2023 में इस पर काम शुरू किया गया था, मगर ये काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाया और सऊदी हुकूमत की तरफ से इसको लेकर मुकम्मल खामोशी छा गई, क्योंकि वहां वाकई ऐसा पेश आ गया जिसने सबकी जबानें बंद कर दी। दोस्तों, इस काम की शुरुआत जबल सोर से शुरू की गई। बड़ी बड़ी क्रेनों और मशीनरी के जरिए पहाड़ के ज्यादा हिस्सों की तलाश करके जानी थी, ताकि बिजली की सीढ़ियों को गार तक बनाया जा सकता। काम शुरू किया गया, पहला ही दिन था और क्रेनों ने अपना काम शुरू किया। मशीनरी के जरिए ज्यादा हिस्सों की काट छांट शुरू हो गई कि अचानक अजीब वाकया पेश आएगा। एकदम पत्थरों को उठाती क्रेनें रुक गई और देखने वालों ने देखा कि वो क्रेनें ऑपरेटर्स के कंट्रोल से बाहर हो गई हैं और वो उनकी लातादाद कोशिशों के बावजूद पत्थरों को नहीं उठा पा रही। अगर ऐसा एक क्रेन करती तो इसमें खराबी का शक किया जाता, मगर हर क्रेन ने ही काम करना बंद कर दिया। उनको पत्थरों को उठाने के लिए जब आगे बढ़ाया जाता तो वो आसपास के पहाड़ों को छूकर वापस आ जाती। 2 दिन कोशिश की गई, मगर उस पर सख्त नाकामी के बाद सऊदी हुकूमत को इत्तला किया गया कि ऐसा मामला पेश आ रहा है और काम नहीं हो पा रहा। इस बात को सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने जब सुना तो उसको यकीन ही नहीं आया और वो खुद देखने आ गए कि मेरे सामने काम किया जाए और मैं खुद देखूंगा कि क्रेनें कैसे काम नहीं कर रही।
वर्कर्स और क्रेन ऑपरेटर्स ने एक बार फिर कोशिश की। सब क्रेनें वही कर रही थी, पत्थर नहीं उठा रही थी, पत्थर के निशाने पर जाती, उसके पास के पहाड़ को छूकर वापस आ जाती। कितने में दोस्तों एक क्रेन जो मोहम्मद बिन सलमान के करीब थी, उसने बहुत बड़े पत्थर को उठाया और एकदम उसका रुख शहजादा सलमान की तरफ हो गया और ठीक उसके सर पर आकर उस क्रेन ने पत्थर छोड़ दिया, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान की दौड़े लग गई और दौड़कर मुश्किल से जान बचाई गई। बाद में इस क्रेन ऑपरेटर पर कार्रवाई की गई, जिस पर साबित हुआ कि सिर्फ उसकी क्रेन नहीं, बाकी वहां मौजूद सबकी क्रेनें ऑपरेटर्स के काबू में नहीं रही थी, जिस पर उस शख्स को माफी दी गई। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान समझ गए थे कि मामला कुछ और है। उन्होंने सऊदिया के कुछ दानिश्वर और मुफ्तियों को बुलाया और सारी बात उनके सामने रखी गई, जिस पर एक आलिम दीन ने उन्हें कहा कि यह कैसे हो सकता है जिस पर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हों, वो अपने ऊपर तब्दीली कैसे करने देगा। दोस्तों, यह बात सबके दिलों को लगी, क्योंकि वो कोई जवाब बन नहीं रहा था कि वहां मशीनरी कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसलिए शहजादा सलमान ने फौरी इस काम को बंद करवा दिया और ऐसे और भी मंसूबे कैंसिल कर दिए गए कि वाकई जहां आकाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक हों, इन जगहात को खत्म कैसे किया जा सकता है और जायरीन के लिए तो बाइसे रहमत है इन कदमों की पैरवी करके गारे सूर की जियारत तक पहुंचना, जहां हिजरत के वक्त सरकार दो आलम ठहरे हुए थे। दोस्तों, गार सूर वो मुकद्दस गार है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक के खास हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बवक्त हिजरत 3 रात कयाम पसीर रहे। जबल सोर मक्का मुकर्रमा की दाएं जानिब कमोबेश 4 किलोमीटर पर वाक़े है। जबल सोर पर 4 गारे हैं, जिनमें से तीसरा गार सोर है, 2 नीचे और एक उससे ऊपर है। इस गार की यह खुसूसियत है कि इसके अंदर जो कोई भी ऊंची आवाज में बात करता है तो बाहर आवाज कतई ही नहीं जाती, और जो कोई गार के बाहर धीरे धीरे बात करे तो गार के अंदर बहुत तेज आवाज जाती है। प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सबे हिजरत इस गार में तशरीफ ले आए। दोस्तों, गार सूर में सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मोजिज़े जाहिर हुए और गार सूर के बाहर दरवाजे पर भी 2 मोजिज़े जाहिर हुए। मुशरिकीन मक्का ताको तलाश में जबल सूर के दामन तक आए, फिर यकीन और बेयकीनी के कश्मकश में पहाड़ के ऊपर बहुत सी गारों में तलाश करते रहे। जबल सूर के ऊपर कई गार वाक़े हैं, यहां तक कि वो गार सूर के दहाने पर भी आए, और रिवायत में आता है कि गार सूर के दहाने पर जब कबूतरी के अंडे थे, उन अंडों से कबूतरों की जो नस्ल जारी है वो आज भी कसरत से मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा में मौजूद है।